किसी भी जिस समाज को हजारों सालों तक दबाया गया हो, महज 75 साल अभी संविधान लागू होने को है, उतने में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये हमारी बाबा साहब की संविधान का देन है, क्योंकि हमको शुरू से दबाया गया था। जानते थे आज हमारे समाज में हम लोग जो जागरूक, बाकी हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने उठे हैं, खासकर पिछड़े वर्ग के लीडर हो चाहे जो भी हो, वो संविधान के बाद दौलत हैं। आप जिस संविधान को जिसमें एक में फिजिबल कराना है, आपकी लीगल मांग है कि आज एक बघेल जैसा तुच्छ अधिकारी सीधे उस दिन पुलिस ऑफिसर के सामने कह रहा कि हमने घोटाला किया है। जानते हो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, जिनका पास संवैधानिक अधिकार है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री जी का पूरा 6800 के उन्हीं के द्वारा निकाली हुई लिस्ट है। क्योंकि वो जानता है 6800 लोग हैं, लेकिन लड़ने के लिए खाली 60 आते हैं। तो वो आपको नाकामी को जानते हुए नहीं तो उसकी हैसियत नहीं होती। वो अगर जो आप 6800 जागरूक होते तो जेल में होता, भले ही उसी की सरकार है लेकिन जेल में होता। और अभी भी निकलो, अभी वक्त है। अब इसके अलावा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद। घर पर बैठे हुए मेरे कायर, बुज़दिल और डरपोक और बार बार जलील होने वाले साथियों को मेरा जय भीम, जय संविधान। मैं सभी भाई और बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ लाज शर्म बाकी है तो जल्दी से इको गार्डन आ जाएं। अगर आपको नियुक्ति चाहिए तो क्या हमने ये ग्रेजुएशन के बाद में क्या BEd BTC इसीलिए किया था? क्या आपने 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ने के बाद में किसी के 95 नंबर, किसी के 100 नंबर है, और उसके होने के बावजूद भी आप सब इस 69 शिक्षक भर्ती से बाहर है, बेरोजगार हैं, और आपकी जगह किसी दूसरे वर्ग के लोग अभी नौकरी कर रहे हैं और आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और आप इसी के ही लायक हैं, कायर और बुज़दिल और डरपोक हैं। अगर एक कहने पर अगर आप लोग यहाँ पर आ जाते तो आज ये समय आपको नहीं देखना पड़ता। बार बार आह्वान किया जाता है आंदोलन का, लेकिन कोई भी लोग नहीं आते हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। मेरे इटावा, औरैया, मैनपुरी चाहे आसपास के ज़िले को मैं आह्वान करता हूँ, लेकिन वो भी नहीं आती है संख्या में। मैं सभी भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत नाजुक समय है। आप देख रहे हैं जो 6800 की लिस्ट आई थी वो खून पसीने की कमाई है। हमने देखा है, पुराने समय से मैं साथ रहा हूँ कि किस तरह से ये लिस्ट आई है, कैसा कैसे लोगों ने बलिदान दिया है। किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर टूटा था, मैंने देखा है वो समय। अब समय लास्ट है, बहुत ही नाजुक समय है। 6800 की लिस्ट केवल और केवल आंदोलन के आधार पर आई थी। उस समय हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था, लेकिन सरकार ने 6800 की लिस्ट आंदोलन के दबाव में ही जारी की थी। और ये वही समय है, चुनाव का समय है। आप चाहेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, और आप ये चाहेंगे कि याचीला घूमते रहिए 10 साल तक, जब ये आपके बाल झड़ जाएंगे फिर भी ये सरकार नौकरी नहीं देगी आपको। मेरी बात स्टाम्प पर 10 रुपए के स्टाम्प पर लिख करके ले लो, या 10,000 के स्टाम्प पर लिख करके ले लीजिए। ये 15 दिन आपने अगर निकाल दिए तो आपको गुलामी करनी पड़ेगी ज़िंदगी भर, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं बस 5 दिन आपका ये केवल और केवल आप अपना बैग तैयार कीजिए, उठाइए। मैंने आज तक इस तरह से मैंने कभी नहीं बोला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि आप अपना बैग उठाइए और चले आइए। ये जो डर है, ये बुज़दिलीपना ये दिखा रहे हैं ना, इसको ख़त्म कर दिया। और जो बहनों से मैं एक बार कहना चाहता हूँ, जो बहनें बहाना बनाती हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, ठंड बहुत पड़ रही है, तो मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपका नियुक्ति पत्र आप यहाँ से अपने गृह जनपद से जो भी होगा आपके 300-400 किलोमीटर दूर मिलेगा, क्या वहाँ नौकरी नहीं करने जाएंगे? क्या तब क्या आपको अपने सास ससुर की परेशानी नहीं दिखेगी? क्या अपने छोटा बच्चा नहीं दिखेगा? तब आप अकेले ही 400-500 किलोमीटर दूर चली जाएंगी, और वहाँ पर भी आप तमाम लड़कियाँ बिहार में गई हैं यार, तमाम लड़कियाँ अभी बिहार में भी सिलेक्शन हुआ है। ये केवल और केवल ना आने का आपका बहाना है। और ये आपका अगर ऐसा ही रहा तो आपको पता है इसका परिणाम भुगतने होंगे। मैं आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर उसके बाद में अगर कुछ भी गलत होता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। फिर उसके बाद एक ही कहावत बचेगी, अब क्या देखा जब चिड़ियाँ चुन गई खेत, फिर कुछ नहीं होने वाला है। आ जाइए, केवल और केवल 5 दिन का समय है। कायर और बुज़दिल नहीं बनिए, डरपोक नहीं बनिए, कुछ भी होगा वो हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है भाई और बहनों, आ जाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान जी। नमस्कार। अगर आप लोग घर बैठ कर ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई लेटर निकालने वाली है, कल 12 बजे तक तो कान खोल के सुन लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव नहीं है।
पॉजिटिव कब होगा, जब हम कल 12 बजे तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। पॉजिटिव न्यूज़ उसके बाद ही आ सकती है। नहीं तो अगर ये आप ये सोच रहे हैं कि ये आप मतलब सोच रहे हैं कि कोई न्यूज़ आने वाली है, ये लोग धरना कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को लेके मीटिंग हो चुकी है, कुछ आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम लोग सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होने, क्योंकि झूठा आश्वासन आज तक हम लोगों को 2 साल से पिछले 2 साल से मिल ही रहा है। इधर 10 दिन से रोज़ ही हो रहा है कि आज मुलाकात होगी, कल मुलाकात होगी, तो इसलिए ये लोग टाइम काट रहे हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है, तो कल अंतिम दिन है 12 बजे। 12 बजे के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो आप लोगों की सख्त आवश्यकता है, तो आप लोग अपने अपने घरों से सुबह निकल लीजिए और 12 बजे तक यहाँ लखनऊ इको गार्डन में आ जाइए। नमस्कार। अगर आप लोग नहीं आते हैं तो अपने पैर पे समझ लीजिए कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। बाकी कुछ दूर दूर तक कहीं होने वाला नहीं, दबाव बन गया है। दबाव को नियुक्ति पत्र में तब्दील करने के लिए संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है, और संख्या यहाँ मुश्किल से 150 होगी, और 150 में मुख्यमंत्री आवास का घेराव वो भी नहीं सकता। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और कल 12 बजे तक इंतजार करेंगे। 12 बजे के बाद या तो विधानसभा का घेराव होगा या तो मुख्यमंत्री का घेराव। नमस्कार। तो देखिए दोस्तों, ये 11 बजे का टाइम हो रहा है, आपको दिख रहा है 11 बजने जा रहे हैं, रात के 11 बजे का टाइम है। खाना पीना जैसे भी हो चुका है, ये लोग पहले ये वही लोग बचे हुए हैं जो सबको खाना करने के बाद। जी सर, आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं, हम लोग जा रहे हैं अब सोने। अच्छा, कुछ नहीं कहेंगे, थक गए हैं सबको। ठीक। तो ये हमारे सभी शानदार